लेट्स रिवाइज AS23 इन 3 मिनट्स। AS23 हम बात करते हैं जब इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है 20% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। कितनी? 20% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, मतलब वोटिंग राइट्स, बट अप टू 50%। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो सामने वाली कंपनी बन जाती है एसोसिएट कंपनी। उस एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टर के पास आ जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। मतलब इन्वेस्टर के पास पार्टिसिपेट करने का पावर आ जाता है एसोसिएट कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। अब इस AS23 को अगर आप कंपेयर करोगे AS21 से, तो AS21 के अंदर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है, जहां होल्डिंग के पास कंट्रोल आ जाता है सब्सिडरी के बिजनेस का, और उस कंट्रोल के बेसिस पर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के सारे डिसीजंस ले सकता है। बट AS23 के अंदर इन्वेस्टर के पास सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आ जाता है एसोसिएट कंपनी के बिजनेस में। ठीक है, अब AS23 हमें यह समझाता है कि इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू, मतलब रीमेजर करना पड़ता है एज पर इक्विटी मेथड। अनलाइक होल्डिंग सब्सिडरी, जहां होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बिजनेस को मर्ज करता है, असेट्स लायबिलिटीज लेके आता है, इन्वेस्टर एसोसिएट के बिजनेस को मर्ज नहीं करता, सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू करता है एज पर द इक्विटी मेथड। अब अगर बात करें कि इन्वेस्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये इन्वेस्टमेंट कहां कहां दिखता है, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट बेसिस पे दिखाता है एज पर AS13, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अपने इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू करता है एज पर द इक्विटी मेथड। बात करते हैं इक्विटी मेथड की। इक्विटी मेथड का मतलब क्या होता है? कुल मिला के इक्विटी का मतलब होता है नेट असेट्स। मतलब हम अपने इन्वेस्टमेंट को एसोसिएट कंपनी के नेट असेट्स के प्रपोर्शन में दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब होता है इक्विटी मेथड। अब ये इक्विटी मेथड दो बार लगाया जाता है, एक बार जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पर, और सब्सिक्वेंटली हर बैलेंस शीट डेट पर ये इक्विटी मेथड लगाया जाता है। जब आप डेट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी मेथड लगाते हो तो आपका अल्टीमेट टारगेट ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हो एसोसिएट कंपनी के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से। किससे? एसोसिएट कंपनी के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से। अब अगर आप बोलोगे कि सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो एसोसिएट कंपनी का इक्विटी कैपिटल, एसोसिएट कंपनी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और अगर एसोसिएट कंपनी के असेट में कोई रीवैल्यूएशन गेन लॉस है तो उसका भी एडजस्टमेंट कर दोगे तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगा। तो इस बेसिस पर आप मान लीजिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है विच यू हैव टू टेक बिफोर डिडक्टिंग प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ गई, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को आपको नेट एसेट्स के प्रोपोर्शनेट शेयर, जो भी आपका प्रोपोर्शनेट शेयर है, उससे कंपेयर करना है। आइदर आपको गुडविल मिलेगा या फिर आपको कैपिटल रिजर्व मिलेगा। अगर आपको कैपिटल रिजर्व मिलेगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दोगे, अगर आपको गुडविल मिलेगा तो आपको गुडविल को सेपरेटली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, माना जाएगा गुडविल का वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी शामिल है। मिलते हैं पार्ट 2 ऑफ AS23 में, तब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।